माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से रह रहे होंगे। तो आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर के आई हूँ बेसिकली वो ये है कि क्या किसी थर्ड पर्सन की वजह से या किसी थर्ड एनर्जी की वजह से जॉब हो गया या फैमिली हो गई या कुछ एक ऐसा सा सिचुएशन हो गया, क्या आपका जो रिश्ता है उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी या नहीं आएंगी। ओके, क्या ये जो थर्ड पार्टी एनर्जी है उसके वजह से आपके रिश्ते का क्या होगा, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे रखे हैं 2 पाइल्स, व्हाइट और ऑरेंज। आपको इन 2 पाइल्स में से किसी भी एक पाइल को सेलेक्ट करना है, फिर मैं उसकी रीडिंग करूंगी। आपको उस रीडिंग को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अभी मैं आपको समय दे रही हूँ और मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि देखिए ये जनरल रीडिंग है, चीजें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेगा। ओके, तो इतना ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपके केस में कोई थर्ड एनर्जी है, थर्ड पार्टी एनर्जी का कहीं से ये मतलब नहीं होता है कि बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हो सकता है। फैमिली, पास्ट के मिस्टेक्स या कोई सी भी ऐसी एनर्जी जो आपके रिश्ते में आ गई, कोई सा रिग्रेट या कुछ भी जिसकी वजह से अभी सिचुएशंस आप दोनों के बीच में ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उस हिसाब से ही आप वीडियो को देखें। वीडियो को देख करके ये ना सोचें कि आपके केस में भी कोई थर्ड पार्टी है। जिनके केस में है वही देखें और जनरल रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने वाइट नहीं तो ऑरेंज में से कोई सा तो पाइल चुन ही लिया होगा कि वो किस पाइल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कौन सा पाइल है जो उन्हें लगता है कि उन्हें कॉल आउट कर रहा है या उनके लिए बना है। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करूँगी अपने वाइट पाइल से और ऑरेंज पाइल को हम लोग साइड कर देंगे। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई क्या चीज़ें हैं। ओके, मतलब क्या सिचुएशन है, क्या चीज़ें हैं, क्या हो रहा है पूरी स्थिति में एंड थिंग्स लाइक दैट। सो आई एम रियली सॉरी, दिस माइट बी डिस्ट्रप्टिंग अ लॉट, तो सॉरी फॉर दैट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके केस में कोई भी हो सकता है, पर्सन, सिचुएशन, अफेयर, कुछ भी हो सकता है। उसके वजह से पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है उनके रिश्ते में क्या चीज़ें होंगी। ओके, मतलब क्या सिचुएशंस होंगे। एंड मैं बहुत इंट्यूटिवली कार्ड निकाल रही हूँ, सो डोंट बी लाइक कि मैम ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। ओके, सो इट इज़ अ कंप्लीट इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग। टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू, लीव व्हाट डजंट रेजोनेट्स विथ यू। टेंशन नहीं लेना है। ओके, सो वन बाय वन सो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके रिलेशनशिप में क्या दिक्कतें आएंगी, थर्ड पार्टी जो पर्सन है उसके वजह से क्या दिक्कतें आएंगी। तो सबसे पहली तो चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, देखिए कि एक चीज़ आपने फील करी होगी कि आपके रिश्ते में काफ़ी स्कोप है। ओके, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि तो आपके रिश्ते में काफ़ी स्कोप है। ओके, मतलब आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा लुक फॉरवर्ड किया करते थे। ऐसा नहीं है कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं थे या आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं थे। सो एक दूसरे को लाइक वो रिस्पेक्ट देना, वो सिचुएशंस देना एंड इंटीमेसी रहना, रोमांटिक रहना, एक दूसरे के लिए प्रेजेंट रहना, ये वाला सिचुएशन था आप लोगों के बीच में। बहुत सारे लोगों के बीच में अभी भी होगा, ऐसा कुछ ये नहीं है। मगर अभी क्या है ना, ये जब थर्ड पार्टी एनर्जी जब से यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में मुझे जब से नज़र आ रहा है, तब से आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि आपका रिश्ता जा किस डायरेक्शन में रहा है। ओके,
जा किस डायरेक्शन में रहा है, क्या हो रहा है, कोई क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही है। देखिए, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आया है, मैं तो आपको यही कहूँगी कि ये आपके लिए एक आई ओपनर की तरह भी है। ओके, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आप शायद नहीं देख पाते थे, बहुत सारे सिचुएशंस जो आप नहीं सोच पाते थे, वो इस पूरे सिचुएशन के आने के बाद आपकी ज़िंदगी में होना शुरू हुआ है, आपको दिखना शुरू हुआ है। ओके, आपको पता चल रहा है कि भाई मैंने जिस रिश्ते पे इतना काउंट किया, मैंने जिस इंसान के लिए, जिसकी बातों पे, स्पेशली मैं ये चीज़ कह रही हूँ, जिसकी बातों पे इतना ज़्यादा भरोसा किया, वो पर्सन किस टाइप का निकला। ओके, और किस तरीके से लोग आपके ज़िंदगी में या किसी की भी ज़िंदगी में बदल सकते हैं। तो क्लैरिटी नहीं आपको मिल रही है जब से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ। देखिए, इसलिए मैंने कहा कि वही लोग इस रीडिंग को देखें जिनके केस में थर्ड पार्टी है। ओके, बिकॉज बिना थर्ड पार्टी वाले लोग अगर देखेंगे तो कुछ फायदा होने नहीं वाला है। ओके, तो जब से ना ये वाला सिचुएशन हुआ है, तब से आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, झंझट बहुत ज़्यादा है, दिक्कतें बहुत ज़्यादा है, आप हर्ट बहुत ज़्यादा हुए हो सकता है आपने हर्ट भी किया हो सामने से, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पे आप अपने आप को नहीं रोक पाए, एंड जो आपके पार्टनर ने आपसे कहा उसका रेसिप्रोकेशन आपने भी उन्हें दिया। लोनलीनेस आपको बहुत मिला। ऑल्दो होप है, होप इस बात का है कि चीज़ें होंगी, ओके, आगे जाके होंगी, कभी ना कभी होंगी, बट आपको ऐसा एक मतलब माइंड ना आपके साथ दो स्थितियों के बीच में आपको ला करके खड़ा कर रहा है कि भाई ये पर्सन तो ऐसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था, इस पर्सन की तो चीज़ें वैसी नहीं है जैसे आपने सोची थी। तो फिर आपको एक फीलिंग ये भी आती है कि चलो होप तो ठीक है कि ये पर्सन आएगा, आपको यकीन है एंड थिंग्स लाइक दैट, फिर से चीज़ें सही होंगी, मगर क्या सच में सही होंगी? ओके, क्या सच में सही होंगी चीज़ें? ओके, क्या सच में सिचुएशंस आपके सही होंगे? मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इंटीमेसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आप लोगों को आएंगी। ओके, तो जो पार्टनर के साथ आप बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा हैंग आउट कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, वो पार्टनर आज आपके साथ हैंग आउट करने को, बात करने को, इंजॉय करने को रेडी नहीं हो रहा है। जिस पर्सन पे आप अपना फाइनेंशियल डिपेंडेंसी आपने रखा था, या जिस पर्सन के साथ आपने अपना फ्यूचर सोचा था, ओके, उस पर्सन के साइड से आपको कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है जहाँ पे कि आपको ऐसा लगे कि हाँ ये पर्सन हमारे रिश्तों को संभाल करके आगे ले जाएगा, मतलब कि आपके और अपने रिश्ते को संभाल करके आपके पार्टनर जो है वो आगे ले जाएंगे। ओके, तो बार बार मेरा कैमरा एंगल काफ़ी ख़राब हो रहा है, इसके लिए मैं बहुत सॉरी बोल रही हूँ। आई विल मेक श्योर कि कल से ऐसा ना हो, तो आज के लिए बस आप एडजस्ट कर लीजिए। ओके, तो बहुत सारे लविंग एलिमेंट्स, हो सकता है आप लोगों के बेबीज़ वगैरह भी इन्वॉल्व हो इस पूरे सिचुएशन में, तो वहाँ पे भी आपको फियर होता है कि भाई अगर ये पर्सन आपके साथ नहीं रहेंगे तो बेबी का क्या होगा, या आपने जो इनके साथ फ्यूचर देखा है, ओके, क्योंकि आपने इनके साथ फ्यूचर देख रखा है, उस फ्यूचर का क्या होगा, क्या आप दोनों चीज़ों को मिलके संभाल पाओगे या नहीं संभाल पाओगे, क्या आपके पार्टनर आगे बढ़ के चीज़ों को संभालने में इंटरेस्टेड रहेंगे भी या नहीं। तो एक तरीके से अगर देखा जाए ना, तो आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में हो कि आपके साथ क्या होने वाला है, और चाहे आप जितना भी सोच लो, चाहे आप जितनी चीज़ें भी आप अपने दिमाग में दौड़ा लो, आपको एट द एंड वो नहीं पता चलता है कि होगा क्या। ओके, सिचुएशंस कैसे सही होंगी, कैसे इस पूरे सिचुएशन में बेटरमेंट आए। ठीक है, मैं तो आपको यही कहूँगी कि अपने इंट्यूशंस पे थोड़ा भरोसा करना सीखिए। अगर आपको कुछ इंट्यूशन आ रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के, तो डरिए मत। ऐसा नहीं है कि आप डर जाएं और पीछे हट जाएं, बट हाँ ये ज़रूर है कि जो इंट्यूशंस आ रहे हैं उस पर फोकस करने की कोशिश कीजिए। ये सब सिचुएशन से डरना नहीं है कि अब क्या होगा तब क्या होगा, क्योंकि देखिए आपको स्टेबिलिटी तो अभी भी नहीं मिल रही है। ओके,
आपको अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आप इस पर्सन के साथ स्टेबल हो। आपको अभी भी रिलेशनशिप में होते हुए काफ़ी लोनली फीलिंग्स आ रही हैं। ओके, आप अपने आप को कहीं ना कहीं इस रिश्ते के वजह से आपने खो दिया है। ओके, आपने अपने आप को टोटलिटी में अकेला कर दिया। और खास करके देखिए, रिश्ते, मैं तो अभी ये चेक नहीं कर रही हूँ कि आपका रिश्ता कैसा था कैसा नहीं, मैं तो ये चेक कर रही हूँ कि क्या ये जो थर्ड पार्टी है उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। तो लोनली बनाने में तो पहले ही चीज़ें हो गई, तो अब ये मत कीजिए। द सन कार्ड आप लोगों के बीच में देख रही है, जब से थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन आया है ना, माइंड बस और बस टेंशन में ही रहता है। मैं समझती हूँ कि टेंशन लेना इस सिचुएशन में काफ़ी ऑब्वियस सी बात है, मगर मैं आपको इस चीज़ के लिए प्रमोट तो नहीं करूँगी ना कि आप टेंशन लीजिए। आप सोल्यूशन ढूंढिए और हमेशा याद रखिए कि सबसे फर्स्ट लव जो आपको कोई पर्सन दे सकता है वो आप खुद होंगे। तो दूसरे से फर्स्ट लव एक्सपेक्ट करना ये आपके लिए गलत है। अगर आप बेबीज़ वगैरह को लेकर के टेंशन में हैं या इस चीज़ को लेकर के टेंशन में हैं कि भाई प्लेफुलनेस, जो एक हैप्पी सा सिचुएशन होता है ना दो लोगों के बीच में, वो कब तक आएगा, तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट हुई हैं। बहुत लोगों के केस में ये थर्ड पार्टी हो सकता है आपके पार्टनर की आपके लिए वाइफ या हस्बैंड भी हो सकते हैं। ओके, मतलब आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ चल रहा था एंड साइड बाय साइड वो खुद से भी अलग से मैरिड थे। ओके, तो ऐसा सा भी एक सिचुएशन जो है वो काफ़ी यहाँ पे बन रहा है, तो मैंने बता दिया है, आगे आप देखें। ओके, तो बार बार हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, एस ऑफ सॉरी द सन कार्ड आ रहा है। तो एक चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी खुशियों को जैसे कि नज़र लग गई। ओके, एक मतलब पूरे सिचुएशन में ना आपको ऐसा लगता होगा जैसे जो अपॉर्चुनिटी था रिलेशनशिप में, जो अच्छी चीज़ें थी रिश्ते की, वो कहीं निकल करके दूसरे ही डायरेक्शन में चली गई। ओके, जो गुड चीज़ें आपने एक्सपेक्ट करी थी, जो अच्छी चीज़ें आपने एक्सपेक्ट करी थी, वो अलग ही डायरेक्शन में चल गई। आप लोगों के प्लान्स थे, वो प्लान्स फेल हो गए। जो क्लैरिटी थी वो क्लैरिटी ख़त्म हो गई। ओके, अब क्या है ना कि कम्युनिकेशन में भी दिक्कत आती है, बात वगैरह होने में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। बहुत टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि आप गलत रिलेशनशिप में चले गए। ओके, बहुत चीज़ें आप भूलते हो। ये सब सिचुएशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आपके लिए थोड़ा आगे जाकर के आपके पर्सनली सिचुएशंस को ख़राब करेगा। और एक चीज़ मैं आपको ये बोलूँगी कि ज़रा इस बात पे गौर कीजिए कि आप तक जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो कितना सही है कितना गलत। बहुत टाइम्स पे जब हम परेशान होते हैं तो हम लोग किसी भी बात को यकीन करने में रेडी हो जाते हैं। ओके, तो वो नहीं करना है आपको। आपको देखना है कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन सही हो सकता है, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन गलत हो सकते हैं, उस टाइप से आपको देख के चलना है। ये नहीं कि कुछ भी किसी ने बोल दिया उस बात पे यकीन कर लिया। नेगेटिव प्रेयर्स अभी भी मैं आपको मना करूँगी करने के लिए। मुझे पता है ये नेगेटिविटी जो दुनिया को भी दिख रही है, ये प्रॉब्लम्स जो सबको पता चल रहा है, ये सिचुएशन जिसमें आप अकेले सफ़र कर रहे हो और आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है, और अगर कोई हेल्प करने वाला आपको मिल भी जाए ना तो आप उससे अपने दुख और दर्द को शेयर करने के लिए रेडी भी नहीं हो। और मतलब आप क्या बताओगे, आपके मन में ये चलता है कि मैं क्या बताऊं। आपने इतना कुछ झेल लिया कि अब आप कुछ बताने की हालत में अपने आप को नहीं समझते हो। बस एक होप है जिसको आप अपने मन ही मन में लेकर के चल रहे हो कि भाई जो भी है फिर से स्टेबल हो जाएगा। ये चाहे आप दोनों के बीच का रिश्ता हो, चाहे आप दोनों के बीच के सिचुएशंस हो, सब कुछ आने वाले समय में स्टेबल हो जाएगा, ऐसा आप यकीन करके चल रहे हो। ओके, तो यकीन है तो चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पार्टी के बाद आने के बाद क्या प्रॉब्लम्स हुए मैंने आपको बताई हैं। दूसरी बात ये है कि कोई बात करने वाला है भी, जैसे अगर आपके पार्टनर अगर अभी भी आपसे बात कर रहे हैं, हालांकि कम्युनिकेशन में दिक्कत है, मतलब बात वगैरह जो होगी ना तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगे। कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा, कुछ ऐसी बातों को बोला जाएगा जो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। ओके, तो उसका रेसिप्रोकेशन आपके पार्टनर को झेलना पड़ सकता है। आप ऐसा कर सकते हो कि आप ये सब कुछ ना सहो कि लाइक वो कुछ भी बोल रहे हैं और आप कुछ भी सुन रहे हो। ओके, बट सबसे बड़ी बात ये है ना कि यहाँ पे एक जो चीज़ है कि आप
बात करने से भी अकेला ही महसूस होता है आपको, क्योंकि ये पर्सन आपकी बातों को नहीं समझते हैं। ओके, ये उन चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हैं जो आप उनको समझाना चाह रहे हो। और एकदम अच्छी स्थिति से जिस स्थिति में आके आप खड़े हुए हो, तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा पेनफुल है। एक नॉर्मल सा रिश्ता होता है, चीज़ें खराब होती हैं, उतना ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, जो लव, जो कनेक्शन आपको इस पर्सन ने दिया, उसके बाद सडनली ये निकल गए अचानक से, तो वो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट कह सकते हैं कि है ये सिचुएशन। इस पे चलना बहुत मुश्किल है, आप फिर भी चल रहे हो, दैट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। मैं बस एक ही चीज़ कहूँगी कि इतना प्यार अगर एक ऐसे इंसान को दे सकते हो जो दूसरे को भी आपके होते हुए वैल्यू कर रहा है, तो आप खुद की वैल्यू करना सीखिए। ओके, अपने अंदर के विजडम को बाहर लेकर के आइए। ओके, अपने इंट्यूशन से फाइट करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपका दिल दिमाग किसी चीज़ को कहता है तो उस पर थोड़ा यकीन करने की कोशिश कीजिए। उस पर फाइट करना, अपने आप को जुटलाना, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऑल्दो देखिए, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन फाइनेंशियल सिचुएशंस को भी क्रिएट करेगा। आपके आपके पार्टनर के लाइफ में फाइनेंशियल प्रोग्रेस को लेकर के आएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर के आएगा, मगर आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी लेकर के आएगा। और ये जो फाइनेंशियल ऊपर जा रहा है अपने आपके पार्टनर का पैसा वैसा, वो धीरे धीरे करके इवेंचुअली फिर से नीचे की तरफ जाने लगेगा। ये लॉन्ग टर्म पे ऐसा नहीं रहने वाला है। तो थर्ड पार्टी के आने की वजह से क्या दिक्कतें हैं क्या नहीं, मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप कि आपको ये जो मेरी रीडिंग है वो पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या हीलिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपके स्क्रीन पे है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव दी ऑरेंज पाइल। तो हम अपने ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी के आने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स आई। तो आपकी जो लव लाइफ है ना आपके पार्टनर के साथ, जो प्यार भरा रिश्ता, जो आपको लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ऑफ कोर्स था भी, है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो जो आपके पार्टनर आपको आकर के सारी बातें बता दिया करते थे, आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होकर के चीज़ें चल रही थी, तो उन सब चीज़ों पे बहुत इम्पैक्ट आया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन के वजह से मैरिज पे भी इम्पैक्ट आया है। अगर आप इनसे मैरिड थे, अगर आप अपने पार्टनर से मैरिड थे तो मैरिज पे भी आया है। अगर मैरिज करना चाहते थे तो उस पर भी इम्पैक्ट जो है आपके ये थर्ड पर्सन के आने के बाद आया है। अभी पहले क्या था ना कि आपके पार्टनर आपको आकर के ऑलमोस्ट हर एक चीज़ बता दिया करते थे। ओके, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ तो नहीं कहूँगी क्योंकि हर एक चीज़ बताना संभव नहीं है, मगर ऑलमोस्ट आपके पार्टनर आपको सारी बातें बताते थे, आपके सजेशंस के अकॉर्डिंग चलते थे। आपके लिए जो ट्रू लव था वो आपको उनकी आंखों में साफ साफ नज़र आता था। अब वो आपके सामने सरेंडर नहीं करते हैं। ओके, मतलब अब क्या सिचुएशन है ना कि बात सुनेंगे, प्यार अभी भी, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के बीच में प्यार खत्म हो गया है, प्यार अभी भी है, मगर पहले जो स्थिति थी, पहले जो सिचुएशन था, पहले जो लव था, पहले जो देने की क्षमता थी, प्यार देने की, प्यार लेने की, उन सारी चीज़ों में गिरावट आई है, उन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आया है। पहले आपका माइंड बहुत ज़्यादा पीसफुल रहता होगा। तो देखिए, सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप के स्ट्रेंथ पे, यानी आपका जो बॉन्डिंग था बहुत मजबूत था, उस पर इम्पैक्ट पड़ा, फिर आपके लव पे और फिर आपके मैरिज पे, कुछ ऐसे प्लान्स पे जो कि आपके रिश्ते में आपको सक्सेस के तरफ ले जाती, इन सारी चीज़ों पे
इम्पैक्ट पड़ा है इस पर्सन के आने के बाद, या ये एनर्जी के आने के बाद, ये सिचुएशन के आने के बाद। तो आप लोगों के लॉन्ग टर्म प्लान्स थे साथ में, ज़िंदगी साथ गुजारने का, ज़िंदगी में चीज़ों को साथ रखने का। मगर कहीं ना कहीं मैं ये तो यकीन से कह सकती हूँ कि या तो आपका रिश्ता ट्विन फ्लेम था या सोलमेट था, क्योंकि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी या बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मगर ऑल ऑफ अ सडन अब तो मतलब ऐसी हालत है कि कमिटमेंट में भी आपको पता नहीं है कि भाई आप इसी पर्सन के साथ कमिटेड हो या नहीं। मतलब ऐसी स्थिति आपने अपने रिलेशनशिप में तो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि आपको कभी ये दिन भी देखना पड़ेगा कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कमिटमेंट इशू आ जाए। आपके पार्टनर जो खुले आम पूरे दुनिया के सामने अपने प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए रेडी थे या कर रहे थे और आपसे सारी चीज़ें शेयर कर रहे थे। देखिए अब आज के डेट में ऐसा पर्सन मिलना जो कि आपसे सारी चीज़ें शेयर करे मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल लोग अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखने में यकीन करते हैं। एंड ऑल ऑफ अ सडन वो आपको लेकर के डाइसी हो गया, तो ऑफकोर्स ये आपके लिए एक चिंता की बात है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हो। ओके, कि इतनी हिम्मत, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतने प्लान्स, कहाँ गए वो सारे प्लान्स, इतनी अंडरस्टैंडिंग। अभी भी जितनी अच्छी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग थी ना, उसमें एक चीज़ तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि अभी भी अगर आपके पार्टनर को दुख होता होगा तो आपको मतलब आपको पता चल जाएगा, या अगर आपको दुख होगा तो आपके पार्टनर को भी पता चल जाएगा। मगर वही है ना कि जब भी कोई रिलेशनशिप में कोई दूसरा पर्सन आ जाता है तो ये प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। अब आपके पार्टनर कुछ ऐसे इश्यूज़ को पकड़ते हैं आपके बारे में जो कि पहले वो कभी भी नहीं, उनके लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं था। ओके, अगर कोई गलती हो भी गई तो हो गई, इसमें क्या बड़ी बात है। अब वो उन बातों को पकड़ने लगे हैं। ओके, बहुत सारे इश्यूज आप लोगों के बीच में आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए हैं जो आप लोगों के बीच में काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग एक होता है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, उस टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सिक्योरिटी है, अभी भी आपको पता है कि ये पर्सन आपको छोड़ेगा नहीं। ओके, या ये लेडी या ये मैन आपको छोड़ेंगे नहीं, मगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। आपके पार्टनर इस टाइप के थे नहीं तो इस टाइप के कैसे हो गए। ओके, दूसरों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, अपने रिलेशनशिप पे कम ध्यान देना, गलत चीज़ों में अपने आप को इंडल्ज करना, गलत लोगों के संगति में रहना, घर से दूर रहना, इन सारी चीज़ों में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने आप को धीरे 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 करके खोते जा रहे हैं। ओके, दे आर लूजिंग देमसेल्व्स टू ऑल दीज थिंग्स। लवर्स ही लवर्स, लवर्स ही लवर्स। तो भैया ट्रू लव के ऊपर मैं आपको कह सकती हूँ कि आपके ट्रू लव को किसी ना किसी तरीके की या तो नज़र लग गई है या तो ऐसा सा सिचुएशन हो गया है कि लाइक कुछ तो एनर्जी चेंज है इसमें, क्योंकि मेरे पास 2 अलग डेक से आपके लिए लवर्स कार्ड है। ओके, तो एक अच्छा भला रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जो आपको लगता था कि डिवाइन कनेक्शन पे है, डिवाइन सिचुएशंस पे है, जिसको आप अपने ज़िंदगी में आगे लेके बढ़ना चाहते थे, उस रिश्ते में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ गई हैं। एंड मैं फ्रैंकली कहूँ तो मुझे नहीं लगता है कि आप इस पर्सन के अलावा किसी से कनेक्ट करने में इंटरेस्टेड भी रहोगे। पूरा कन्फ्यूजन आपके पार्टनर और आपके बीच में दिल से दिल की बातें होना ही। देखिए, रोमांस वगैरह आप लोगों के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आप लोगों के बीच में हो जाएगा। ओके, मगर अब क्या है ना कि वो आपको अपने दिल तक, अपनी ज़िंदगी में झांकने ही नहीं दे रहे हैं। वो आपको क्लियर ही नहीं होने दे रहे हैं कि वो चाहते क्या हैं, वो क्या करना चाहते हैं, क्या आपको रखना चाहते हैं या आपको जाने देना चाहते हैं। ओके, बहुत पोस्टपोन करेंगे, मिलना होगा पोस्टपोन कर देंगे, आप कुछ पूछोगे क्या करना है क्या नहीं, पोस्टपोन कर देंगे। ओके, डिसीजन नहीं लेंगे। बहुत ज़्यादा सिचुएशन में लोग हैं जो बहुत सारी बातें आपको बता रहे हैं, मगर आपका माइंड खुद ही कंफ्यूज है, सही कौन सी बात है, गलत कौन सी बात है। ओके, पूरा सिचुएशन अच्छा पूरा उल्टा पलट गया है। बात करने में दिक्कत, दूरियां आना, ये सब कुछ आपके लिए अभी सबसे ज़्यादा दिक्कत कर रहा है कि भाई दूरी किस बात की,
दूरी किस सिचुएशन का, आप इनको प्यार करते हो, ये आपको प्यार करते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ओके, मगर दिक्कतें आ रही हैं। हो सकता है आपके केस में जो थर्ड पर्सन हो वो ऐसे एक्ट कर रहा हो कि आप दोनों के बीच में शांति बनाना चाहता है। देख लीजिएगा कि सच में शांति बनाना चाहते हैं या शांति बनाने का ढोंग है। ओके, और आप दोनों को इस बात का ख्याल रखना होगा कि आप लोग जो भी डिसीजन इस रिश्ते को लेकर के लेते हो वो सही इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लीजिएगा। ये नहीं कि कुछ भी पता चला, कुछ भी कर दिया, कुछ भी हो गया, इस चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। आपका रिश्ता ऐसा है, आप जनरली सुनते होगे, अगर मेरी रीडिंग्स आप रेगुलरली सुनते हो, मैं कभी भी नेगेटिव रिश्ते के लिए वेट करने के लिए नहीं कहती हूँ। मैं बिलीव करती हूँ कि टॉक्सिक रिलेशनशिप हमें कभी खुशी नहीं दे सकते। दुख होगा, टॉक्सिक रिलेशनशिप से भी जब इंसान दूर हटता है तो दुख बराबर का ही होता है, मगर लॉन्ग टर्म में आपकी चीज़ें ठीक रहेंगी। मगर ये रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं है, टॉक्सिक बन गया है, और ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकता है, ठीक हो सकता है, तो ठीक करने पे फोकस कीजिए। ओके, बिकॉज ये पर्सन आपके लिए जेन्युइनली आप दोनों के साइड से प्यार है। ओके, हाँ, ये अभी गलत कर रहे हैं या कंफ्यूजन कर रहे हैं या पूरे मतलब पूरे दुनिया के सामने चीज़ों को एकदम बताना, मगर धीरे धीरे सच इनको भी दिखने लगेगा। अभी करने दीजिए डिले। ओके, अभी गुस्सा, इमोशनल डिटैचमेंट, नहीं बात करना, नहीं रहना, बात करने से भी कुछ बोलना नहीं, काम से काम तक बातें करना, अपने इमोशंस को बहुत सोच समझ के आपके सामने रखना, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका रिश्ता ठीक होने की तरफ ज़्यादा जाएगा एंड इट्स अ प्योर रिलेशनशिप। प्योर रिलेशनशिप में मैं वेट करने का सजेशन देती हूँ। नॉर्मल अगर देखिए नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, आप जनरली मेरे मुंह से सुनोगे कि इसमें वेट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। आप एक बहुत इमोशनल पेन फील कर रहे हो, आपको इससे दिक्कत नहीं है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ चले जाए, फोर्थ पार्टी के साथ चले जाए। आप मतलब एक होता है ना कि जैसे सच्चे दिल से प्यार किया वो जब दूर जाता है तो वो जो दर्द है, आपको उस बात का दर्द ज़्यादा है, आपको अपने पार्टनर के दूर जाने का दर्द ज़्यादा है। आपको इस पर्सन से कोई लेना देना नहीं है। अगर वाकई पूछा जाए तो आप कहोगे कि मैम ये पर्सन ने क्या किया, जो किया मेरे पार्टनर ने किया, या मेरे पार्टनर की भी गलती थी कि वो उस पर्सन की बातों में आए या उसके वजह से ऐसे इमोशनल डिटैचमेंट यानी इमोशनली दूर होने के तरफ गए। ओके, मगर थोड़ा वेट कीजिए, आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे और थोड़े समय में उनको सच जो है वो नजर आने लगेगा। शांति से बैठिए, फोर्स मत कीजिए, अपने पार्टनर को भी सोचने के लिए या डिसीजन के लिए फोर्स मत कीजिए। आपको अपने बारे में कम से कम लोगों को कम से कम इंफॉर्मेशन देना है। ओके, चाहे वो पर्सन आपका दोस्त हो, कुछ भी हो, ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी को खुली किताब बना करके रखोगे। अभी के लिए ये सही नहीं है, इसीलिए मैंने मना किया है, कुछ सोच समझ के किया है। तो आई होप कि आप मेरी बात को मानोगे। तो अब ना आपका रिश्ता जो है वो कंप्लीट होने के तरफ था, कंप्लीट हैप्पीनेस के तरफ था, किसी चीज़ से इफ़ेक्ट नहीं होता था। तो ये काफ़ी बेहतरीन रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है। ओके, मैं तो यही कहूँगी कि काफ़ी बेहतरीन रिश्ते को, काफ़ी अच्छी चीज़ों को, देखिए मेरे पास एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है सिवाय 2 ऑफ सॉर्ड्स के और थोड़ा 4 ऑफ पेंट के। ओके, मगर और वो भी 4 ऑफ पेंट एज सच बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को नहीं लेके आता है, एट टाइम्स इनसिक्योरिटीज़ को लेकर के आता है। बट आपके रिश्ते में सबसे ज़्यादा आप दोनों के ओपननेस पे फ़र्क पड़ा है, आप दोनों के रिलेशनशिप पे फ़र्क पड़ा है, आप दोनों के प्यार पे फ़र्क पड़ा है, एक दूसरे को समझने पे फ़र्क पड़ा है, एक दूसरे को साथ लेके चलने पे फ़र्क पड़ा है, एक दूसरे के लॉन्ग टर्म प्लान्स पे फ़र्क पड़ा है। तो मैं तो यही कहूँगी, देखिए थर्ड पार्टी से डरने का नहीं। ओके, जो डर गया वो मर गया, याद रखिएगा ये बात, डरिए मत। ऐसे भी अच्छे रिलेशनशिप्स, जितने भी अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं ना, उसमें कभी ना कभी मेजर प्रॉब्लम्स आती ही आते हैं, कभी ना कभी थोड़ा सेपरेशन होता ही होता है। तो एज ऑफ नाउ यही यकीन करके चलिए। मैं तो आपको मूव ऑन करने का सजेशन नहीं दूंगी, रादर इस पूरे रिलेशनशिप पे
वर्क करने का सजेशन दूंगी। अपने रिश्ते को बचाइए, बहुत बेहतरीन रिश्ता है, इसको बचाना आपकी ज़िंदगी का बेस्ट डिसीजन होगा। तो ये हमारी जो थी ना, ये जनरल रीडिंग थी। चीज़ें हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करी हो ना करी हो, तो अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या हीलिंग लेना चाहते हो, किसी भी टाइप के आप प्रॉब्लम में हो, अगर आपको लगता है कि आप टैरो आपको हेल्प कर सकता है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है 8102397772, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।